आनंद से स्तुति करो, आत्मा से और सच्चाई से। आनंद से स्तुति करो, आत्मा से और सच्चाई से। उद्धार का प्याला ऊंचा उठाकर स्तुति में तेरी करो। उद्धार का प्याला ऊंचा उठाकर स्तुति में तेरी करो। हर से कर प्रणाम करो, यीशु की जय जय कहो। हर्षित होकर प्रणाम करो, यीशु की जय जय कहो। आनंद से मुझ पापी को उद्धार देने यीशु सलीब पर चढ़ गया। मुझ पापी को उद्धार देने यीशु सलीब पर चढ़ गया। पवित्र जीवन देने मुझे मृत्यु पर जयवान हुआ। पवित्र जीवन देने मुझे मृत्यु पर जयवान हुआ। उद्धार का प्याला ऊंचा उठाकर स्तुति में तेरी करो। हर्षित होकर प्रणाम करो, यीशु की जय जय कहो। हर्षित होकर प्रणाम करो, यीशु की जय जय कहो। आनंद से संसार और शरीर से लड़ते हुए आनंद से क्रूस को उठाऊंगा। संसार और शरीर से लड़ते हुए आनंद से क्रूस को उठाऊंगा। अलगौक जीवन जीने के लिए जीवन में अर्पण करो। अलगौक जीवन जीने के लिए जीवन में अर्पण करो। स्वीकार करो प्रभु मेरे जीवन को, तुझको ही सौंपता हूं मैं। स्वीकार करो प्रभु मेरे जीवन को, तुझको ही सौंपता हूं मैं। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन हालेलुया। उद्धार का प्याला ऊंचा उठाकर स्तुति में तेरी करो। हर्षित होकर प्रणाम करो, यीशु की जय जय करो। हर्षित होकर प्रणाम करो, यीशु की जय जय कहो। आनंद से जय मसीह। सभी को जय मसीह की। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर आनंद का कुंड है। जो प्रभु हमको जो आनंद देता है वो आनंद हमें संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। वो आनंद प्रभु ने हमें दिया है। वो आनंद के साथ में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। आइए, हमारा आज का अध्ययन है रूत किताब 2 अध्याय, उसका 17, 18 और 19 को पढ़ेंगे। 17, 18, 19 को।
तो वह सांस तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बिना था उसे फटका, और वो कोई एपा भर जौ निकला। तो वह उसे उठाकर नगर में ले गई, और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह है जिसने तेरी शुद्धि ली। तो उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा। जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। तो हमने कल देखा था यहाँ पर कि रूत शाम तक सांझ तक खेत में बीनती रही। हमने कल देखा था कि हमारे जीवन में भी प्रभु के घर में काम करने के लिए या प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमें कभी कंजूसी या कभी हमें कंजूसी नहीं करना है। पूरी तरह से हमको समय देना है। कोई भी मीटिंग होता है, कोई भी सेवा होता है, या प्रभु के घर में कोई काम है, तो हमें रूत की तरह, है ना, पूरा समय देना है प्रभु के घर में, प्रभु के काम करने में, अगर हमें प्रभु की आशीष को हमें पाना है। तो यदि हम अपना, जैसे हमने कल देखा था, हमने, है ना, प्रेरित और काम ने, तो हमें और आपको पहला हमारा शिक्षा है कि हमें जो भी हम काम करते हैं, प्रभु के घर में काम करते हैं, पूरा 100% हमको देना है प्रभु के घर में काम करने के लिए, वचन सुनने के लिए या सुनाने के लिए, जो भी प्रभु के घर में काम होता है। दूसरा आज हम सीखेंगे, वो बिनने के बाद में उसने क्या कहा, जो कुछ बिना था उसने फटका, और वह अपने एपा भर जौ निकला। यहाँ पर दो बात को हम देखते हैं। जब उसने बिना हुआ जौ को उसने इकट्ठा किया, तो उसने जब फटका, फटकने का मतलब होता है, ये जौ का बाली है, जौ का दाना, ये झाड़ है, तो उसको हम जब फटकते हैं तो ये जौ गिरता है, दाना गिरता है, और केवल पुआल बाहर रहता है। वहां पर हम देखते हैं कि रूत ने पुआल को लेके नहीं गया, क्योंकि जौ जौ जो है वो खाने का वस्तु है, हम खाते हैं। लेकिन पुआल जो हम लोग नहीं खाते हैं, ये पुआल किसी काम के लिए नहीं आता है। इसको हम जलाते हैं, या गाय को, बैल को हम लोग चारा खिलाते हैं। तो ये पुआल कोई काम का नहीं है। तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि उसने जौ का बाली काटने के बाद में उसको फटका, और फटकने के बाद में जो जौ गिरा उसने लेके गया, मगर पुआल को जो उसने लेके नहीं गया। ये पुआल क्या दिखाता है मालूम है आपको? ये पुआल दिखाता है प्रियो, हमारे आपके जीवन में जो कुछ काम की वस्तु नहीं है, जो चीज हमारे आपके लिए लाभ की वस्तु नहीं है, जो चीज हमारे आपके लिए फायदे का चीज नहीं है, उसको हमें क्या करना है, छोड़ के जाना है, उसको घर पे लेके नहीं जाना है। कई बार क्या होता है, हम संगति में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, मंडली में आते हैं, हम लोग दिन भर प्रभु के घर में स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, मेज में भाग लेते हैं, वचन को सुनते हैं। लेकिन होता क्या मालूम है, हमारे जीवन में जो चीज हमें घर पे लेके जाना है उसको लेके नहीं जाएंगे हम लोग, मगर फालतू का बात, हम बिना मतलब का बात को लेके हम घर पे जाते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा आपने, है ना, हम संगति में आते हैं, आराधना में आते हैं, आराधना भी करते हैं, स्तुति भी गाते हैं, दिन भर प्रभु के सेवा में रहते हैं, लेकिन जब शाम के समय हम जब प्रभु के घर से आशीष को लेके जाने के बजाय जो कुछ हमने सुना है प्रवचन में या वचन में दासों के द्वारा जो हमने सुना है, और जो संगति में हमें जो अनुभव मिलता है ना, उस अच्छी चीजों को लेके जाने के बजाय, या गेहूं को या जौ को लेके जाने के बजाय हम क्या करते हैं मालूम है, हम पुआल को लेके जाते हैं, जो कुछ काम का नहीं है। तो ये रूत हमें सिखाता है कि हमें पुआल को लेके नहीं जाना है। जो संगति में आने के बाद में जो मैंने अच्छी वस्तु, अच्छी बातों को मैंने सीखा है वचन के द्वारा, वचन हम सुनते हैं, प्रभु हमसे बातें करते हैं, तो जो मुझसे प्रभु बातें किया, मेरे हृदय को लगा, या ऐसी
बातों को हम लेके जाना है जो हमारे लाभ के लिए है। तो ये हर संगति में होता है। हमें ऐसा नहीं कि हम पूरा 100% हमको जौ मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100% हमको चावल मिलेगा, गेहूं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे संगति में, हमारे जब हम इकट्ठा होते हैं संगति के लिए, मंडली में, चर्च में, कलीसिया में, या हमें कहीं भी, तो हम कई बातों को हम सुनते हैं, कई बातों को हमारे कान में आते हैं। तो हमें क्या करना है? जो चीजें, जो बातें हमारे लाभ के लिए नहीं है, उसको आपको लेके नहीं जाना है। मान लीजिए एक बात की बात है, हम संगति में आते हैं, दो बहनें मिला, आपस में मिला, दो भाई मिला, तो हम चर्चा क्या करते हैं? वो कैसा है, वो कैसी है, उसका क्या है, हम दूसरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वही लेके हम क्या करते हैं? हम लोग घर जाते हैं। तो हमारा जीवन क्या होता है? आत्मिक जीवन जैसे कि थे वैसा ही होता है। यहाँ पर रूत ने गेहूं को बीनने के बाद में उसने फटका और गेहूं को लेके गया। कितना लेके गया गेहूं को? सीखा? कितना उसने उठाया गेहूं? एपा कितना? भर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो? एपा भर जौ निकला। एपा भर। एपा भर ये क्या दिखाता है मालूम है? एपा क्या दिखाता है? इसको हम पढ़ेंगे जानने के लिए। एपा क्या होता है? देखिए, निर्गमन की किताब 16 अध्याय। एपा क्या होता है? निर्गमन 16 अध्याय, वहां पर एपा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एपा क्या होता है? 16 अध्याय, निर्गमन की किताब 16 अध्याय 16 वचन, 16 का 16। जो आज्ञा जो आज्ञा यावा ने दी है वो यह है, तुम उनमें से अपनी व्यवस्था के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के लिए एक एक ओमोर बटोरना। जिसके डेरे में जितना हो उन्हीं के लिए बटोरा करे। यहाँ पर एक उमर का, एक ओमर एक उपासा बराबर है। इसको आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, एक ओमर एक एपा बराबर है। तो यहाँ पर प्रभु ने आज्ञा दिया था इजरायलियों को, जब तुम, मैं जो मन्ना बरसाता हूं मैं, तो तुम उसको उठाना। कितना उठाना? जो आगे यहोवा ने दी वो यह है कि तुम उसमें से अपने आवश्यकता के अनुसार, है ना, अपने प्राणियों को गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एपा, एक ओमेर उठाना। मतलब क्या है? जितना हमें और आपको आवश्यकता है, जो हमें चाहिए, उतना ही हमें उठाना है, उतना ही हमें रखना है। इससे क्या दिखाता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास ज्यादा होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कहता हूं मैं। ये क्या दिखाता है? जितना तुम मनुष्य में, जितना तुमको चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार एक एपा भर, एक ओमेर तुमको क्या करना है? उठाना है। ये दिखाता है हमारा संतुष्टि का जीवन, हमारा संतृप्त का जीवन दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो कुछ प्रभु ने हमको, आपको दिया है, उसमें संतुष्ट करना चाहिए। आज हमारे घर में समस्या क्यों है? आज हमारे जीवन में समस्या क्यों है मालूम है? क्योंकि जो कुछ भी हम पाते हैं उसमें हम संतुष्टि हम लोग नहीं रहते हैं। हमें और, हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। दुनिया में ऐसा बहुत कम व्यक्ति होगा प्रियो जो संतृप्ति में रहता है, संतुष्टि में रहता है। सो एपा मतलब क्या दिखाता है? वहां पर क्या लिखा है कि अपने आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरना, अर्थात अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एपा बस। तो ये हमें दिखाता है कि जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उसमें हमें संतुष्टि करना हमको सीखना है ना। और आगे बढ़ बेटा, 17 का 18 पढ़ बेटा, 17। जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने की योग्य बटोर लिया था। देखिए यहाँ पर मूसा ने आज्ञा देने के बाद भी क्या किया? इस्राएलियों ने क्या किया? किसी ने ज्यादा उठाया, किसी ने कम उठाया, है ना। कोई जवान था होगा, है ना, तो उसने क्या किया? बहुत ज्यादा बटोर लिया, है ना। कोई बेचारा बुढ़ा था होगा, कमजोर था होगा, उसने कम उठा लिया। तो ये हमारा नेचर दिखाता है, हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, है ना। हम अपने बल को इस्तेमाल करते हैं।
तो वहां पर देखिए, जो जवान था जिसके पास बल था उसने ज्यादा उठा लिया खाने के लिए, और जो कमजोर था, बुढ़ा था, उन्होंने कम उठाया। मगर क्या हो गया, जब मापा, क्या हो गया, सबका बराबर आ गया, सबका बराबर आ गया। ये हमारा प्रभु का चाहना है। कोई भी हम में से गरीब ना हो, कोई भी धनी ना हो, हम और आप समानता के अंदर हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए तिमुथी कहते हैं, देखिए तिमुथी की किताब, पहला तिमुथी की किताब 6 अध्याय में आइए। पहला तिमुथी, फर्स्ट तिमुथी की किताब 6 अध्याय, वहां पर 15 पद में लिखा हुआ है। देखिए, पढ़ बेटा। पहला तिमुथी की किताब 6 अध्याय, उसका 8 वचन। पहला तिमुथी 6 का 8। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। हाँ, यदि हमारे पास खाने और पहनने और पीने का है, उसमें हमको संतुष्टि करना चाहिए। यहाँ पर मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं कि आप ज्यादा कमाते हो, ज्यादा कमा रहे हो, आपके पास बहुत कुछ, ऐसा नहीं है। आपके पास जो भी प्रभु ने दिया है, प्रभु के आशीष ही है। लेकिन हमें ये वचन हमको ये सिखाता है कि जो कुछ भी प्रभु ने हमको दिया है, हमें उसमें संतुष्टि रहना, हमें क्या करना है, सीखना है। यहाँ पर कहता है, यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो, इन्हीं पर हमें संतोष करना चाहिए। वचन 9 में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं हम्म जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और हम्म विनाश के समुद्र में डुबा देती है। विनाश के समुद्र में डुबा देती है। किसको? जो धनी बनना चाहते हैं, जो लालच हैं। इसीलिए लालच बड़ा बुरी बात है ये, है ना। इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि जब रूत ने जौ को फटका तो एपा भर उसने मिला, मतलब जितना उसको चाहिए था उतना प्रभु ने उनको दिया, रूत को। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन में हमें जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसमें संतुष्टि करना हमें सीखना है, प्रिय फैमिली। और जो कुछ भी हम प्रभु ने हमको दिया है उसको प्रभु के आशीष को समझकर प्रार्थना पूर्वक उसको क्या करना है, उसको खर्च करना ही, चलाना है ना। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु सहायता करे हमें और आपको। हमें रूत के द्वारा हमें सीखा कि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमें संतुष्टि करना है। तीसरी बात, हम दूसरा अध्याय, रूत का किताब दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन। तब वह उसे उठाकर नगर में ले गई और उसकी सास ने उसका बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। यहां पर दो बात को हम सीखते हैं इसमें भी हम लोग। पहला, तब वह उसे उठाकर नगर में ले गई। जब उसने जौ का कटने के बाद में, बिनने के बाद में उसने फटके बाद में उसने पुआल को अलग कर दिया और जौ को क्या किया, उसने ऐसा उठा के क्या किया, लेके चली गई वहां। अब यहां पर देखिए, अभी आप पता नहीं अब इसने कैसे उठाया, है ना। उसने या तो माथे पे उठाया होगा या तो कैसा अपने कंधे में ऐसा लिए होगे उसने उठा। लेकिन यहां पर देखिए वो कहता है, यहां पर लिखा हुआ है पवित्र आत्मा के द्वारा, तब वह उसे उठाकर नगर में गए। कहां गई वो? नगर में गई। रूत एक मोआबिन स्त्री, वो जौ को लेकर उसने कंधे में डाला होगा या तो उसने माथे पे ली होगी, है ना। और वो नगर की ओर चली गई, अपने सास के पास चली गई। यहां पर एक और बात हम सीखते हैं प्रियो। क्या सीखते हैं? हम और आप जब ऐसे ऐसे उठा के हम चलते हैं क्या कभी हम लोग, है ना। उसको यहां पर देखिए, इस बात को हम सीखते हैं यहां पर, बिना हुआ शिला उठाकर ले जाने में उसको कोई शर्म नहीं आया, है ना। चाहे वो सर पे लेके गई हो या उसने कंधे पे लेके गई हो, नगर में खुशी के साथ में पूरी नगर को दिखाते हुए, पूरी शहर के लोगों को दिखाते हुए, देखो, है ना, एक मैं मोआबिन स्त्री हूं, मैं पराये देश से मैं आई हूं मैं,
और मैंने बोआज के खेत में सिला बीनने के बाद में इतना मैंने गेहूं को मैंने इकट्ठा किया, एपा भर मैंने इकट्ठा किया। अभी वो क्या कर रही है? वो अभी वो अपनी गवाही को, अपनी टेस्टिमनी को अपने कंधे में डालकर, अपने सिर पे डालकर, या कंधे में, वो सिर पे हो डालकर नगर की और वो क्या कर गई? चली गई वो। ये दूसरी बात है, हमारे आपके लिए शिक्षा है प्रिय भाई बहनों। हमें और आपको प्रभु के घर में जो हम पाते हैं, उस आशीष को उठा के लेके जाने में हमको शर्म नहीं करना है। लोग पूछेंगे हमारी गवाही के बाद, तुम कहां से आया भाई, तुम क्या है? यहाँ पर रूथ अपनी गवाही को, जो उसने काम किया, उसने गवाही को लेके सबको दिखाते हुए, है ना, सबको ये घोषणा करते हुए गई कि मैं, उसने बोलने की जरूरत नहीं हुआ उसको, माइक पे बोलने की जरूरत नहीं उसको, वो अपने जीवन को दिखाते हुए चलेगी। अपने कंधे पे डाला या सर पे डाली उसने, वो सबके सामने दिखाती हुई अपने गवाही को, अपने टेस्टिमनी को वो क्या करिए? अपने नगर की ओर, अपनी सास के पास वो क्या की? वो चले गई वहां पर। हमारे आपके लिए, है ना, हमें हमारा गवाही, हमारा जीवन बात करता है। लोग हमको देखते हैं। आप मंडली में आते हो, कलीसिया में आते हो, है ना, आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, घर में भी आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो। लोग हमको देखता है, लोग हमें परखता है, हमारा जीवन कैसा है। जब लोग हमको देखता है ना, जो हम लोग हमको परखता है ना, तभी क्या हमारे जीवन में उनको फर्क, उनको एहसास होता है कि उन लोगों को ये अलग ही आदमी है ना। तो प्रियो, हमें और आपको लोग देखते हैं, तो हमारी गवाही को, हमारी टेस्टिमनी को हमें अपने कंधे पर, हमें सिर पर लेके चलना है, हमें शर्म नहीं करना है। और यहाँ पर और एक बात कहता है, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था, उसे निकालकर अपने सास को दिया। केवल अपने लिए नहीं, वो खुद ही तृप्त नहीं हुआ, वो दूसरे अपने सास के लिए भी वो क्या गया? वो लेके गई, वो सास के लिए भी। तो यहां पर हमें सीखना है प्रियो, जो आशीष प्रभु ने हमको आपको दिया है, वो आशीष केवल हमारे ही तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये आशीष दूसरों के लिए भी हमको देना है, दूसरों के लिए हमको बताना है ना। इसीलिए यहाँ पर देखो, वो अपने अपने तृप्त होने के बाद में अपने सास के लिए भी वो क्या किया? हो लेके गए वहां पर वो। इसीलिए हमारे आपके जीवन में हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब, पहला भजन का किताब, उसका 71 चैप्टर 7 वर्स। भजन संहिता की किताब 71 अध्याय, उसका 7 वचन। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। हाँ, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूं। मैं क्या बोलता है वो? मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना, दाऊद कहता है ना। तो यहाँ पर एक बार फिर पढ़ा, एक बार फिर पढ़। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। दाऊद कहता है, मैं बहुतों के लिए भाई चमत्कार बना। मैं, जब लोग मुझे देखते हैं ना, लोग अचंभा मानते हैं, दाऊद है क्या, ये कैसा व्यक्ति है ये? तो एक चमत्कार बना दूसरों के लिए, अलग ही व्यक्ति है ये। जब रूथ को लोगों ने देखा अपने सिर पर पोटला लिए हुए, या अपने कंधे पर पोटला लिए हुए, वो अलग ही दिख रहा है, वो, उसको शर्म नहीं वो। तो वो रूथ दूसरे के लिए क्या बना? चमत्कार बना। अरे ये मोआबिन स्त्री है, ये हमारे देश का नहीं, हमारा गांव का नहीं है, मगर इसको देखो, है ना, दूसरों के लिए वो क्या बना? वो चमत्कार बना वो। प्रियो, हमारे आपके जीवन में भी प्रभु ये चाहता है कि हम दूसरों के लिए चमत्कार बने। लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें देखते हैं। याद रखना, हमारा पड़ोसी हमको देखते हैं, हमारा दोस्त हमको देखते हैं, हमारा अपने लोग हैं जो चाचा, मामा, भतीजा, फूफा, वो हमको देखते हैं, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हम प्रभु के जन हैं। हमने उनको बोला है, हमने प्रभु को विश्वास किया है, हम आपके पास, है ना, ऐसे बातों में शामिल नहीं होंगे। तो हमें पड़ता है प्रिय भाई बहन। तो हमें और आपको जब रूथ की तरह हम ऐसा पोटली को सबको दिखाते हुए लेके जाते हैं, तो वहां पर प्रभु की महिमा होती है। भजन संहिता की किताब 40 अध्याय, उसका 9 वचन।
भजन संहिता की किताब 40 अध्याय उसका 9 वचन। मैं बड़ी सभा में धर्म के सुख समाचार का प्रचार किया है। हाँ देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे आवाज, तू इसे जानता है। हाँ, दाऊद कहता है, देख मैंने तेरी तेरी सब सभा में तेरा मैं प्रचार किया, मैंने लोगों को बोला मैं। तो प्रियो, हमारे जीवन में है ना, प्रभु सहायता करे हमें और आपको भी रूत की तरह अपनी गवाही को दुनिया के सामने दिखाते हुए हम चले, ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके। अपना पाठ में आएंगे रूत की किताब 2 अध्याय उसका 19 वचन में। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बिनती और कहाँ काम करती थी? हाँ, धन्य धन्य वह है जिसने तेरी सुधि ली। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहाँ। जिस पुरुष उसकी के पास सास मैंने उसकी सास नाओमी रूत को पूछती है, क्या पूछती है वो? सास ने उसको पूछा, सास ने क्या पूछा? आज तू कहाँ बिनती है? ये सास ने ये नहीं पूछा तू किसके पास गई थी, वो नहीं पूछा। क्या पूछती है सास? आज तू कहाँ बिनती है। और सास ने पूछा तू कहाँ बिनती है, मगर रूत ने क्या बताया? वो जिसके पास वो गई थी उसके नाम भी बता दिया उसने। मैं तो बोअज के पास गई थी, उसके खेत में मैंने बिन किया। सास ने पूछा तो किसके कहाँ बिनती है, लेकिन रूत ने उस आदमी का नाम बता दिया कि मैं तो बोअज के खेत में बिनने को गई थी और वहां पर मैं बिन के आ रहा हूं। मैं प्रभु हमको सहायता करे। एक बात को ध्यान रखना, बोअज प्रभु यीशु मसीह का चित्र को यहाँ पर प्रस्तुत किया है रूत के किताब में। जब भी आप रूत किताब पढ़ते हो तो बोअज को प्रभु यीशु मसीह के रूप में देख के पढ़ना आपको, तब इसको आप समझेंगे आप। अब मैं फिर कहता हूं, बोअज को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के रूप में चित्रण किया है। इसलिए हमें ध्यान रखना कि जब बोअज का नाम आता है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। रूत ने कहा मैं तो बोअज के पास गई थी, मैं तो वहां पर उनके खेत में मैं बिन की आई। मैं प्रभु सहायता करे हमारे आपके जीवन में प्रियो, हमें आपको रूत की तरह है ना, एक सास की अधीनता में होते हुए, बोअज को प्रेम करते हुए बोअज के खेत में लौने की गई हो, ऐसा जीवन हमें और आपको भी प्रभु दे। प्रभु सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैलाश प्रार्थना कीजिए। हे हमारे अनुग्रहकारी